मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बावाज़े बुलंद सलावत। तमाम शियाने हैदर कर्रार की सलामती के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। ज़माना बावाज़े बुलंद सलावत। सूरह फातिहा बावाज़े बुलंद पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सूरह फातिहा के सवाब को हमने मोहम्मद जहांगीर रज़वी इब्ने सैयद आलम हुसैन रज़वी हसीना बेगम बिनते मोहम्मद जहांगीर रज़वी सोहेला आफरीन बिनते जावेद अहमद नूर जहां बेगम बिनते अब्दुल हमीद और कुल मोमिन व मोमिनात की रूह को इरसाल किया। बारिलाह इस सूरह फातिहा के सदक़े में और खुसूसन माह मुहर्रम और अज़ाए इमाम हुसैन और गम हुसैन के सदक़े में इन मरहूमीन की कब्रों पर मोहम्मद वाले मोहम्मद के नूर को नाज़िल फरमा। बारिलाह इस फर्श हुसैन के सदक़े में उनके मर्दरजात को बुलंद कर दे। बारिलाह गम हुसैन के सदक़े में इन्हें एक आला मकाम हासिल हो। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قوت الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفاته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد सब मिलकर मेरे साथ बावाज़े बुलंद पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साते व फी कुल्ले सान वलिया व हाफ़िज़ान व ख़ारिजान व नासिरा व दलीला فيها
सलावत। अय्याम रज़ा सिमट रहे कनीज़ान ज़हरा, या यूँ कहूँ सिमट चुके हैं। उसकी मुनासिबत से ये शेर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। जिसे पसंद आए दिल से दुआ दीजिएगा। या रब मेरे हाथों में अब्बास का अलम, या रब मेरे हाथों में अब्बास का अलम हो, दम निकले अगर मेरा तो माहे मुहर्रम हो। या रब मेरे हाथों में अब्बास का अलम हो, दम निकले अगर मेरा तो माहे मुहर्रम हो। कुरान पढ़ा जाए जो मैयत पे मेरे, लेकिन कुरान पढ़ा जाए जो मैयत पे मेरे, लेकिन उठे जो जनाजा तो शब्बीर का मातम हो। एक सलवात पर मोहम्मद वाला। हाज़रीन मजलिस, कनीज़ान ज़हरा, अज़ादारे इमाम मज़लूम करबला, तमाम तारीफ़ें, तमाम हम्द व सना उस खालिक़े कायनात और मालिके अर्ज़ व समा के लिए जो इस कुल कायनात का खल्क़ करने वाला है। वो परवरदिगार जो बहुत ही रहीम है और बहुत ही करीम है। वो परवरदिगार जो हमारे दिलों के राज का जानने वाला है। मैं फिर वही जुमला आपके खिदमत में रिपीट करूँगी कनीज़ान ज़हरा, क्योंकि शायद मेरा ये दस्तूर बन गया है और जो मेरे सामीन हैं वो बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं अक्सर मजलिस के आगाज़ में यही कहती हूँ कि आप जब भी फर्श हुसैन पर आए बड़े अदब और एहतराम से, और आकर जिस आय करीमा की मैंने तिलावत की, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा दीन है, खुदा के नज़दीक अगर उसका कोई महबूब दीन है, खुदा के नज़दीक अगर उसके करीब उससे मोहब्बत करने वाला कोई बेहतरीन दीन है तो वो दीन इस्लाम है। और मैं अक्सर मजलिस में कहती हूँ जब भी फर्श हुसैन पर आइए बड़े अदब से सरों को झुका कर आइए और आकर इस फर्श पर खुदा का शुक्र अदा करें कि बारे इलाहा तूने हम जैसे गुनहगार कनीज़ों को इस काबिल समझा कि तूने हमें किसी और मजहब में खल्क नहीं किया, तूने हमें मजहब इस्लाम में खल्क किया और मजहब इस्लाम में खल्क करके तूने हमें इस काबिल समझा कि तूने हमारे कल्ब को हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत से मुनव्वर कर दिया और हमारे दामन में हुसैन के गम को दे दिया। क्योंकि हम वो वाहिद कौम है कनीज़ान ज़हरा, लोग गमों से पीछा छुड़ाती है, लेकिन हम दुआ करते हैं बारे ना गम देना तो सिवाय हमें हुसैन के कोई गम ना देना। क्योंकि इस गम को हम अपनी खुशकिस्मती समझते हैं जिसके कल्ब में हुसैन की मोहब्बत है, जिसके दामन में हुसैन है कनीज़ान ज़हरा, वो जानता है, इसलिए उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलवात पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे खिसक कर आ जाए, पीछे खातिन को जगह नहीं हो रही। खानदान ज़हरा पर बावाज़े मौला कहते हैं, हम कहते हैं ना कि हम दुआएं मांगते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती। हम दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं मुस्तजाब नहीं होती। कनीज़ान ज़हरा, ऐसा नहीं है कि खुदा दुआओं को सुनता नहीं है, खुदा दुआओं को सुनता भी है और मांगने वाले के चेहरे को जानता भी है। फ़र्क इतना होता है कनीज़ान ज़हरा, वो इंतज़ार करता है उस सही वक्त का कि शायद वो हमारे हक़ में बेहतर है या ना है। कनीज़ान ज़हरा, मौला कायनात कहते हैं मैं अपने शियों को ऐसे देखना चाहता हूँ। कैसे? मैं अपने शियों को ऐसे नहीं देखना चाहता, मैं अपने शियों को ऐसे देखना चाहती हूँ। मैं आपको वाज़ेह करती हूँ, ऐसे और ऐसे का मतलब। मौला कायनात कहते हैं मेरा शिया वो है
जो दूसरों को खिलाकर खुश होता है, खुद खाकर खुश नहीं होता। कहीं जाने जरा मौला कायनात, क्योंकि मैं अक्सर फज़ाइल मौला कायनात पढ़ती हूँ, तो मौला कायनात की बारीकी ज़िंदगी को पहले मैं आपके सामने अर्ज करूँ। मौला कहते हैं मुझे खुशी होती है कि मेरा शिया खिलाकर खुश होता है, मेरा शिया खुद नहीं खाता, इसलिए जो खुद खाए दूसरों को ना खिलाए तो वो गुलाम हो जाता है जहन का, लेकिन जो वो दूसरे को खिलाए तो वो सुल्तान बन जाया करता है। और कहीं जाने जरा शायद यही तरीका है, खुदावंद आलम हमें करबला की ज़ियारत नसीब करे। नजफ से लेके करबला तक सफर इश्क इमाम हुसैन में 3 दिन तक अज़ादार चल कर जब करबला आते हैं, दुनिया की तमाम नेमत उस दस्तों पर मौजूद रहती है। जो चीज आपको खाने का दिल करे, दुनिया की हर नेमत उस रास्ते पर मौजूद होती है। तरह तरह की नेमतें एक अज़ादार रस्तों पर लगाकर ये ऐलान करता हुआ नजर आता है, हम शिराने हैदर कर्रार गुलाम नहीं है, हम हुसैन के चाहने वाले इस कायनात के सुल्तान हैं। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद और कहीं जाने जहरा ये मजलिसे जहाँ से हमें इल्म हासिल होता है, सब इल्म कुरान मजीद में मौजूद है। आप बेहतर जानती हैं, वला रद्दी वला याबिस इल्ला फी किताबे मुबीन। कोई खुश्क-ओ-तर ऐसा नहीं है कि जिसका जिक्र कुरान में मौजूद ना हो। हर खुश्क कुरान में है, हर तर कुरान में है। अब कहीं जाने जरा मैं आखिरी मजलिस है, कहीं जाने जरा कल का 1-2 दिन बचा है, माह मुहर्रम सिमट गया। कहीं जाने जरा आखिरी मजलिसों में जिक्र अली करती जाऊंगी, पता नहीं अगले साल हयात रहे ना रहे। कहीं जाने जरा मौला कायनात ऐसा जिक्र है कहीं जाने जरा कि जिस जिक्र से हमारी रूह ताज़ा हो जाती है, जिस जिक्र से हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है, जिस जिक्र से हमारा ज़र्रा ज़र्रा ताज़ा हो जाता है। या लफ्ज़ों को बदल कर यूँ कहूँ कि अली का जिक्र सुनते सुनते हमें ज़िंदगी मिलती लगती है। कहीं जाने जरा जिक्र हैदर कर्रार ऐसा जिक्र है। कुरान मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, कुरान ऐसी किताब है कि जिसमें हर शय, हर रग, हर दवा, हर इलाज, हर चीज़ मौजूद है। अगर कुरान नूर है, अगर कुरान हादी है, अगर कुरान रोशन चिराग है, अगर कुरान जन्नत तक जाने का सीधा जरिया है, अगर कुरान नूर है तो वारिस भी तो वैसा ही होना चाहिए। अगर कुरान नूर है कनीज़ाने ज़हरा तो वारिस भी कैसा होना चाहिए? मुजस्समे नूर होना चाहिए कनीज़ाने ज़हरा। मैंने बढ़कर रसूल खुदा से पूछा, या रसूल अल्लाह, कुरान का नूर होना समझ में आता है लेकिन वारिस का मुजस्समा नूर होना समझ में नहीं आता। तो शायद रसूल बढ़कर आवाज देंगे, अना व अलियो में नूर वारिद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर माशाअल्लाह। अली अली कहना, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, अली 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 अली, या अली, या अली,
सुनने वालों को खुदा सलामत रखे, इस मासूम बच्ची को खुदा इसकी तकदीर को बुलंद करे। कनीज़ान ज़रा आप जिक्र मौला आपने छेड़ दिया है तो वैसे ही सुनिएगा जैसे सुनने का हक है। कनीज़ान ज़रा मैंने क्या अर्ज कर दिया, कुरान अली से जुदा नहीं, अली कुरान से जुदा नहीं। जहाँ जहाँ अली है वहाँ वहाँ कुरान है, जहाँ जहाँ कुरान है वहाँ वहाँ अली है। कनीज़ान ज़रा सिर्फ अली सिर्फ कुरान कर लेने से इंसान जन्नत में नहीं चला जाएगा, या कारिया कुरान बन जाने से इंसान जन्नत में नहीं चलेगा, या सुबह शाम उठते बैठे सिर्फ कुरान की आखिरी तक सबको समझ में आ रहा है ना, सिर्फ उठते बैठे कुरान कर रहे तो इंसान जन्नत में नहीं चला जाएगा। कनीज़ान ज़रा रसूल ने भी कहा है कि कुरान को ठहर के पढ़ो, समझ के पढ़ो। जब कुरान में जन्नत का जिक्र आ जाए तो कुरान को उठाकर अपने सर पे रखो और खुदा से दुआ मांगो, बाला इलाहा हमें जन्नत नसीब करना। अब जब कुरान में पढ़ते पढ़ते बरज़ख का जहन्नम का जिक्र आ जाए तो रसूल ने कहा अपने दाएं रुखसार को कुरान पर रखना और दुआ करना, बाला इलाहा जहन्नम की आग से हमें बचाना। तो पता ये चला सिर्फ कारिया कुरान बन जाने से इंसान जन्नत में नहीं चला जाता। रसूल कह रहे हैं ऐसे लोग भी जन्नत जहन्नम में जाएंगे जिनके हलक में कुरान अटका हुआ होगा, जिनके हलक में मैं बहुत बेहतरीन नतीजा आपकी खिदमत में पेश करने लगे। आखिरी मजलिस है, बड़ी तवज्जो और बड़ी जोश और खरोश के साथ सुनिएगा। कनीज़ान ज़रा रसूल कह रहे हैं ऐसे लोग भी जहन्नम में जाएंगे कि जिनके हल्क में कुरान अटका हुआ होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किनके हल्कों में, किनके गले में कुरान अटका हुआ है? अब तो ये वही बता सकता है जो कुरान है। कनीज़ान ज़रा आइए कुरान से बढ़कर पूछते हैं कि कुरान आप ही बता दे ऐसे कौन से लोग हैं कि जो जहन्नम में चले जाएंगे जिनके गले में कुरान अटका हुआ होगा। तो कुरान ने मुस्कुरा कर कहा तू भी शहदाए अली है, मैं भी शहदाए अली हूँ। तू भी अली से इश्क करती है, मैं भी अली से इश्क करती हूँ। तू भी अली की कनीज है, मैं भी अली की कनीज हूँ। मेरी सांसें भी अली से चलती है, तेरी सांसें
नारे का जवाब देने वाले को खुदा सलामत रखे। इस फर्श पर बैठी तमाम बीवियों को खुदा, आप जब इस फर्श से उठे तो मौला हुसैन के सदक़े में आपकी झोलियाँ आबाद हो, आपकी हर हाजत पूरी हो। आप इस फर्श से जाएं तो अपने झोलियों को भर कर जाए करें जरा। वो अली मुर्तज़ा, वो हल्लाल मुश्किलात, वो फातह खैबर, वो बदर हुनैन का बादशाह, वो वारिस मिंबर, वो वारिस कौसर, वो दामाद मुस्तफ़ा, वो फातिमा का शौहर, वो हसनैन का बाबा, वो ज़ैनब कुलसूम का बाबा, वो अमीरों का अमीरुल मोमिनीन, वो हम जैसे गरीबों का भी इमाम मुत्तक़ीन कनीज़ान ज़हरा, वो अली मुर्तज़ा जो हल्लाल मुश्किलात है, मुश्किलों को हल करने वाले हैं। ये तो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखा है। कनीज़ान ज़हरा अली का जिक्र ऐसा जिक्र है कि गिरता हुआ बच्चा समझ जाए या अली कहने से। हम पर मुसीबत आती है, पैर लड़खड़ाया, फौरन बेसाख्ता ज़बान से निकला या अली मदद, लड़खड़ाते हुए कदम संभल जाते हैं। इस बात की दलील है, इधर अली को पुकारा, उधर नजर से शहंशाह मदद के लिए आ गया। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर वो हल्लाल मुश्किलात जिसे हम नहीं, अगर जानवर भी, चरिंद परिंद, मछलियां, हवाएं, कोई भी मदद के लिए पुकारता है तो वो हल्लाल मुश्किलात मुश्किल कुशाई के लिए पहुंच जाते हैं। रवायत में वाकयात मिलता है कि जंग सिफ़ीन में आपकी जहन आमादा है ना सुनने के लिए। कनीज़ान ज़हरा थके तो नहीं, आप नहीं थके ना, क्योंकि कनीज़ान ज़हरा जिक्र अली ऐसा जिक्र है कि जो सोए हुए को जगा दिया करता है। कनीज़ान ज़हरा जो खामोश रहता है वो बोलने पर मजबूर हो जाता है। जिक्र अली ही ऐसा जिक्र है। जंग सिफ़ीन का मिलता है कि मौलाए कायनात जंग सिफ़ीन में जब जंग करने गए तो अचानक मालिक अशरफ से रिवायत मिलता है। मालिक अशरफ कहते हैं कि मैंने देखा अमीरुल मोमिनीन जंग करते करते एक मरतबा बीच मैदान में आ गए। बीच मैदान में आने के बाद मैं देख रहा था, मालिक अशरफ कहते हैं, मौला के दीवाने हैं ना, मैंने देखा, मालिक अशरफ कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन के हाथ में एक तलवार थी। उन्होंने उस तलवार को हवा में बुलंद किया, वो तलवार आसमान की जानिब चली गई। अब वो तलवार आसमान की जानिब चली गई, मौला कायनात दोबारा से जंग करने में मसरूफ हो गए। मैं वहां पर खड़ा था, सोच रहा था, देख रहा था, अब आएगी तलवार वापस, अब आसमान से वापस आएगी, अब आकर जमीन पर गिरेगी। मैं ये देखते देखते इंतजार करते करते एक टीले के पास एक पत्थर पर जाकर बैठ के सिर्फ आसमान की तरफ देख रहा था। अली ने तलवार तो फेंकी है, अब तक वापस नहीं आई। अरे जो चीज ऊपर गई है वो वापस जमीन पर ना आएगी। मैं इंतजार कर रहा था, इतना वक्त गुजर गया, अरे तलवार गई तो कहाँ गई? आकर उसी से पूछे जो तलवार का वारिस है, जिसके हाथों में जुल्फ़िकार रहती है। एक मरतबा आए मौला कायनात के पास, आकर मुस्कुरा कर कहते या अली मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मौला मुस्कुरा कर कहते मालिक अशरफ पूछो, क्या पूछना है? कहा मौला पूछना ये है कि अभी अभी मैंने देखा जंग करते करते आपने तलवार को आसमान की तरफ फेंका था। अब मौला कोई चीज आपने ऊपर फेंकी है तो वापस जमीन पर आएगी। मौला तलवार अभी तक वापस नहीं आई। मौला वो तलवार कहाँ गई? मौला ने कहा जहाँ जानी थी वहां चली गई, जहाँ जानी थी वहां चली गई, जिसने पुकारा था उसके पास चली गई। मालिक अशरफ कहते मौला मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ में नहीं आया, मुझे वाज़ेह कर दे। मौला मुस्कुरा कर कहते तुम क्या समझते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा इमाम हूँ? और हम भी यही समझते हैं हमारे ही सिर्फ इमाम नहीं है, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के वारिस है अली मुर्तज़ा कनीज़ान ज़हरा। एक मरतबा मालिक अशरफ से कहते हैं कि मैं जब जंग कर रहा था मुझे कानों में एक निदा आई थी, मेरे कानों में एक सदा आई थी। कहा मौला क्या? कहा जब मैं जंग कर रहा था तो यहाँ से 120 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा तालाब है, दरिया है। उस दरिया में बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं। उन मछलियों में एक बहुत बड़ी मछली है जो उन मछलियों को निगल जा रही थी, जो उन मछलियों को खा रही थी। उनमें से एक छोटी सी मछली ने जब वो बड़ी मछली के शिकम में जा रही थी, उसने घबरा कर कहा था ऐ हल्लाल मुश्किलात, ऐ
ईमान को आप भर के जाइए मौला अली के सदक़े में और इस नारे के सदक़े में। वो मुश्किल को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किल को भी मुश्किल में डाल देता है, वो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। वो मुश्किल को भी मुश्किल में डाल देता है, वो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने कहा था मुझसे बचपन में, अली का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। सबूत मिल गया ये नूह के सफीने से, अली का नाम भंवर से निकाल देता है। एक सवाल पर मोहम्मद वाले माशाअल्लाह। या अली, या अली, या अब्बास, या हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। खुदा सलामत रखे नारा लगाने वाले को, खुदा सलाम। आप थके तो नहीं कहीं जाने जरा, एक दो रिवायत आप थकिएगा मत कहीं जाने जरा, आखिरी मजलिसें हैं, बस वैसे ही सुनिएगा कि जैसे हम मसाइल में रोते हैं ना कि जिंदा रहे ना रहे, वैसे फजाइल का भी हाथ है कहीं जाने जरा। अगले साल जो जिंदा रहेगा वो अली के जिक्र को सुनेगा, जो वो मर जाएगा वो खबर में अली का दीदार करेगा कहीं जाने जरा। रिवायत में मिलता है अभी इस बच्ची ने नारा लगाया और ईमान ताज़ा हो गया। मौला कायनात के साथ जनाब सलमान एक मकाम पर निकले, कहते हैं या अली मुर्तज़ा, मेरा दिल है कि आज आपके साथ सफर पे निकलूं, जरा चहलकदमी के लिए क्या किस्मत पाया जनाब सलमान की ने कि मौला कायनात के साथ सफर पर निकल रहे हैं। एक मतलब मौला कायनात मुस्कुरा कर कहते सलमान किधर जाना पसंद करोगे? कहा मौला आप जहाँ ले जाएं वहीं जाऊंगा। कहा अच्छा चलो हम लोग थोड़ा सहरा की तरफ निकलते हैं। जब जंगल की तरफ निकले ना तो एक मरतबा सलमान ने मौला के चेहरे की तरफ बार बार देखते हैं मुस्कुराते हैं, बार बार देखते हैं मुस्कुराते हैं। अल्लाह ने मुस्कुरा कर पूछा सलमान क्या मैं आज बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ जो मुझे देखकर इतना मुस्कुरा रहा है? कहा मौला आप जानते नहीं क्या, आपकी खूबसूरती तो छोड़ दीजिए, मेरे रसूल ने कहा है जब जब अली के चेहरे को देखोगे वो इबादत परवरदिगार है। मेरा बस चले तो मैं सुबह शाम आपके दहलीज पर बैठ के सिर्फ आपके चेहरे की जियारत करता हूँ। मौला मुस्कुरा कर कहते सलमान लगता है तुम कुछ चाहते हो मुझसे। मौला है दोस्त भी है, चाहने वाले भी हैं, आशिक भी हैं। अब मौला तो जानते थे। एक बार कहते हैं हाँ मौला मैं कुछ चाहता हूँ। कहा क्या? कहा मौला मैं कुछ मोजज़ा देखना चाहता हूँ। कहा सलमान क्या देखना चाहते हो? क्या तुम कहो तो मैं हाथों में तुम्हारे संगरेजा रख दूँ, संगरेजा तुम्हारे हाथों में कलमा पढ़ने लगे। तुम अगर सलमान को कह रहे हैं तुम अगर इशारा कर दो तो दरख्त अपने मकाम को छोड़ दे, तुम अगर इशारा कर दो तो बादल तुम्हारा साया कर ले। कहीं जाने जरा जनाब सलमान भी आम थे लेकिन मोहब्बत अली में ऐसे गिरफ्तार हुए कि वो सलमान बन गए। कहीं जाने जरा एक मरतबा सलमान कहते हैं कि नहीं मौला आसमान में क्या देखा? सलमान ने कि कुछ परिंदे हवा में परवास कर रहे, उड़ते हुए जा रहे हैं। सलमान ने आसमान की तरफ देखा, देखकर कहते हैं मौला ये जो ताहिर आसमान पर जा रहे हैं ना ये अपने ज़बान में कुछ कह रहे हैं। चिड़िया कैसे नगमे गाती है, चहचहाते हुए जाती। मौला से कहा सलमान ने कि मैं चाहता हूँ कि मैं सुनूं कि ये क्या कह रही है। एक मरतबा जनाब सलमान ने मौला कायनात ने जनाब सलमान के चेहरे पर हाथ फेरा और फिर कर कहा सलमान अब सुनो। जब चिड़िया उनके सर पे से गुजरी, चिड़िया अपने ज़बान में कह रही थी सुब्बुहुन कुद्दूस, है ना, ये कहते हुए जा रही थी। एक मरतबा सलमान ने कहा कि मौला अब मैं एक चीज़ और आपसे चाहता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो। आखिरी ये वाक़या आपके खिदमत में, उसके बाद रब्ते मसाइल का निज़ाम ज़रा। कहा क्या चाहते हो? कहा मौला मैं ये चाहता हूँ जैसे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चिड़िए को ज़िबा करके उसके चोंच को अपने हाथ में रखा था और जब जब पुकारते थे वो आकर मिलकर जिस्म और सर हवा में परवास करने लगता था। मौला मैं चाहता हूँ एक बार ये मैं भी करूँ, क्या इसकी इजाज़त है? अल्लाह मुश्किलात से मांग ले। मौला ने कहा हाँ। मौला ने कहा सलमान तुम इशारा करो उस चिड़िए को, उस तायर को। सलमान ने उंगलियों का इशारा किया था कि ऐसे होते हैं अली के चाहने वाले, अली के इश्क में इतने गिरफ्तार हो गए कि अली ने वो कुव्वतें उनको दे दी। कहीं जाने जरा चिड़िए की तरफ इशारा किया। एक चिड़िया एक तायर आसमान से जमीन पर आया, मौला के कदम पर आकर अपने सर को रख कर मौला को सलाम करता है। सलाम करके सलमान कहते हैं कि मौला आपकी इजाज़त हो तो मैं इसके सर और तन में जुदाई कर दूँ? मौला कहते हैं हाँ इजाज़त है। जनाब सलमान ने चिड़िए के सर और तन में जुदाई कर दी। जुदाई करके मौला ने कहा कि अब दोबारा पुकारो। दोबारा से वो जिस्म और वो सर मिला, आपस में मिलकर हवा में परवास करने लगा। फिर सलमान ने कहा कि मौला मैं फिर करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि मिलता है 71 मरतबा
मिलती जो ऐसे वैसे को हिलती न जुल्फ़ात, मिलती जो ऐसे वैसे को हिलती न जुल्फ़ात, तलवार दी खुदा ने कमर हाथ पे कर। सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हैदर 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 या या अली, खुदा हाथों को सलामत रखे। या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कलीज़ाने ज़हरा, ये जो हाथ नारे में बुलंद होते हैं ना, ये हाथ हवा में लहरा कर ये ऐलान कर रहा है कि इन्हीं हाथों में जो रिज़्क़ देने वाला है वो कायनात का अमीरुल मोमिनीन है। ये हाथ हवा में इसलिए लहराते हैं, ये पाक माँ की तहारत लहू का असर बोल रहा है कलीज़ाने ज़हरा। ये माँ की दूध और उनकी शीर का असर है कलीज़ाने ज़हरा कि हम बचपन से ज़िक्र अली सुनते आ रहे हैं, हम बचपन से ज़िक्र हुसैन चल सुनते आ रहे हैं। हमारे शिकम में बच्चा होता है तो वो शिकम के अंदर से या हुसैन की सदाएं सुनकर पैदा होता है कलीज़ाने ज़हरा। और हम वो खुशकिस्मत कौम है कलीज़ाने ज़हरा कि हम गरीब होकर भी अमीर हैं। हम वो खुशकिस्मत कौम है कलीज़ाने ज़हरा, हम गरीब होकर भी अमीर इसलिए हैं क्योंकि हमारा मौला अमीरुल मोमिनीन है कलीज़ाने ज़हरा। हम खुद को गरीब नहीं कहना चाहिए। मौला कहते हैं जो शिया मेरा चाहने वाला है वो खुद को कभी गरीब नहीं कहेगा। गरीब तो फ़कत हुसैन है कलीज़ाने ज़हरा, गरीब तो फ़कत हुसैन है, गरीब तो फ़कत सैयद सज्जाद है, गरीब तो फ़कत शहज़ादी ज़ैनब है। कलीज़ाने ज़हरा, माह मुहर्रम सिमट चुका है कलीज़ाने ज़हरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं मसाइल में क्या अर्ज़ करूँ कलीज़ाने ज़हरा। ये सोच कर रो रही हूँ कि सिर्फ एक दिन बचा है, ये याम अज़ा सिमट गया, ये अज़ा खानों की रौनक ख़त्म हो गई, ये सियाह लिबास, ये अज़ा खानों की रौनक, ये तबर्रुकात का ज़ायक़ा कहाँ मिलेगा कलीज़ाने ज़हरा। इन 1 सालों में हम बहुत रिस्क खाते हैं, लेकिन जो मज़ा नज़र मौला पास की हाज़री में, जो मज़ा सबील इमाम अली असग़र में है, जो मज़ा ज़ायक़ा इमाम हुसैन की हाज़री में, वो ज़ायक़ा कहाँ मिलेगा। ये अज़ा खानों की रौनक सिमट रही है, ये अज़ा खानों की चमक धमक सिमट रही है, ये फ़र्श हुसैन सिमट रहा है, ये अय्याम अज़ा सिमट रहा है। कलीज़ाने ज़हरा, मुझे यकीन है इस मजमे में एक ज़ईफ़ बीवी मौजूद है जो शायद अपने दोनों हाथों को जोड़कर अभी खड़ी है, शायद अपने दोनों हाथों को जोड़कर हर बीबी के करीब जाकर कह रही होगी नाम के साथ, बीबी तेरा शुक्रिया,